हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पैटर्न जो कि 8 ईयर ओल्ड बच्चे का है। तो आइए हम आसान तरीक़ों से सीखते हैं कि हम न्यू बॉर्न बेबी का बिनी कैसे बना सकते हैं विद सेम डिज़ाइन। तो मैंने लिया है ये नाको का आर्कटिक यार्न जो है 100 ग्राम्स, क्रोशे हुक 6 मिलीमीटर, सीज़र एंड स्टिच मार्कर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और यार्न को इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने हाथ में लपेटेंगे और हुक को इंसर्ट करते हुए हमें दूसरे वाले यार्न को ऊपर की तरफ पुल करना है और अपना पहला स्टिच बनाना है इस तरीके से। ये हमारा पहला स्टिच बन गया और अब हम हाफ डबल क्रोशे 12 स्टिचेस बनाएंगे। तो ये हमने पहला हाफ डबल क्रोशे बनाया। इस तरीके से यार्न लेना है और इस तरह से पुल करते हुए हमें पहले स्टिच से निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे बन के तैयार हो गया और इसी तरह से दोबारा यार्न लेंगे, फिर डालते हुए सर्कल के अंदर फिर यार्न लेना है और फिर पुल करते हुए निकाल लेना है। तो इस तरह से हम 12 स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 11 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं और अब हम हमारा लास्ट स्टिच कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा 12 स्टिच है। तो इसी तरह से हमें दोबारा यार्न लेना है और सर्कल के अंदर डालते हुए पुल कर लेना है और फिर उसके बाद पहले स्टिच से निकाल लेना है। तो अब हम इस यार्न को थोड़ा सा खींचेंगे ताकि जो ये गैप है ये बंद हो जाए। इस तरीके से। और उसके बाद अब हम अपना हुक लेंगे और अपने फर्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट करते हुए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला स्टिच है। इसके अंदर हम हुक इंसर्ट करते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो जुड़ जाए। ये देखिए, इस तरह से पुल करते हुए निकाला है। उसके बाद फिर दोबारा से हमें पुल करते हुए निकाल लेना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड राउंड। तो इसके लिए हम अगेन 2 स्टिच बनाएंगे, 1 एंड 2। और जैसा कि हमें अभी मैंने दिखाया, जो मेरा पहला स्टिच है हमें उसमें इंसर्ट नहीं करते हुए दूसरे स्टिच में इंसर्ट करके एक डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे 2 टाइम्स करना है, 1 एंड 2, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, इसी पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है 2 1 2 1। तो इस तरह से देखिए व्यूअर्स, हमने अपना पहला 1 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट किया। देन अगेन हम डबल हाफ क्रोशे करेंगे इस स्टिच में, 1 एंड 2। तो यही पैटर्न हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपको लास्ट स्टिच में। तो ये देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया है सर्कल और अब हमारा एक लास्ट स्टिच बना है जिसमें हम एक सिंगल हाफ डबल क्रोशे करेंगे।
अगेन फिर इस सर्कल को जोड़ने के लिए हम स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने 2 चेन्स बनाई थी, सॉरी 2 स्टिच बनाए थे। आप स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है। तो अगेन हम उन 2 स्टिचेस में ना इंसर्ट करते हुए हमारे फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस सर्कल को जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड राउंड, जिसमें हम अगेन फिर इंक्रीज़ करेंगे, जो कि अभी हम अपना इंक्रीजिंग पैटर्न हमारा चालू हुआ था। तो अब हम थर्ड टाइम फिर इंक्रीज़ करेंगे, जो कि हमें डिज़ायरेबल हैट का तो हमें हैट की जितनी भी चौड़ाई चाहिए, तो उसके लिए हमें ये लास्ट राउंड है इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद हम अपने सिंपल पैटर्न से कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन हम फिर हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2 टाइम्स। ये देखिए 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे, देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे दोबारा। तो हम यही पैटर्न करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे देन 1 देन 1। तो यही पैटर्न हमने कंटिन्यू करा और अब हम अपने लास्ट स्टिच पर आ गए हैं। तो अगेन 2 हाफ सिंगल क्रोशे की हमने लास्ट 2 स्टिचेस में, और अब हम फिर स्लिप स्टिच की हेल्प से अपने सर्कल को जोड़ देंगे। तो आप हमेशा अपने स्टिचेस को काउंट हमेशा कीजिए, ताकि आप अपने स्टिचेस को गड़बड़ी ना करें, या समटाइम्स एरर आ जाता है तो हम अपने स्टिचेस भूल जाते हैं और कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगेन हम स्लिप स्टिच का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सर्कल को हम फिर से जोड़ देंगे। तो ये हमारा लास्ट राउंड था इंक्रीजिंग का। अब हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे और अपने सिंपल पैटर्न को चालू रखेंगे। ये देखिए ये हैट का शेप ऑलरेडी बनने लगा है। तो अब हम अपना जो पैटर्न है नेक्स्ट वाला वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें जो हमारा हुक है उसे हमें बैक साइड से इंसर्ट करना। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इंसर्ट करते हुए इस तरह से लूप को लेना है और अंदर की तरफ पुल करना है। इस तरीके से। और अब हम जो हाफ डबल क्रोशे है उसे बैक लूप्स में बनाएंगे, ना कि फ्रंट लूप्स में। तो ये हमारी फर्स्ट स्टिच हो गई। देन अब हमने ये देखिए इस तरीके से हमें पीछे वाले स्टिचेस में काम करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारी आगे की जो चेन है वो उभर के दिखने लगेगी। तो इस तरह से लपेटना है यार्न को और पीछे वाले बैक लूप में हमें इंसर्ट कर देना हुक को। ये देखिए इस तरीके से, और हाफ डबल क्रोशे
सिंगल बनाना है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारा जो स्टिच है वो उभर के बाहर दिख रहा है। और स्टिच मार्कर हम लगा देंगे हमारे फर्स्ट स्टिच में, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करने में, सर्कल को जोड़ने वक्त। तो अगेन हम इन बैक लूप्स में ही हुक इंसर्ट करते हुए अपना हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसी पैटर्न को हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब हमारा कोई इंक्रीजिंग अब नहीं करना है स्टिचेस को, तो हमें यही सिंपल पैटर्न को कंटिन्यू करना है लास्ट तक। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारा चेन जो है वो उभर के बाहर की तरफ दिख रहा है। ये देखिए। तो अब हम अपने लास्ट स्टिच पर आ गए हैं। इस तरह से हमने अपना लास्ट हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट किया। और अब आप देख पा रहे होंगे कि चेन उभर के दिख रही है। तो इस तरह से हमने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, हमने अपने फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया हुक और स्लिप स्टिच करते हुए इस सर्कल को जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने अपने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी 2 लाइंस विजिबल हो रही हैं अच्छी तरीके से। तो अगेन हम सेम तरीके से जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, हुक को इंसर्ट करके इस लूप को अंदर की तरफ ले लेंगे। अब पहला स्टिच बनाते हुए, पहली चेन बनाते हुए अगेन बैक लूप्स में हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे टिल लास्ट। इस तरीके से हमें इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाना है। तो ये इस टाइम ये हमारा लास्ट रो है, क्योंकि हमें 3 ही रो बनानी है इस वाले डिज़ाइन की। तो आप इस पैटर्न को कंटिन्यू करिए लास्ट तक। तो ये देखिए, हम पहुंच गए अपने लास्ट स्टिच पे। अगेन हम स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करके अपने सर्कल को जोड़ लेंगे। इस तरह से। तो ये देखिए, हमने अपनी तीनों रो कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पैटर्न, और अब हम अपना सेकंड पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और इसी स्टिच में हुक को हमें इंसर्ट करना है। जिस तरह से हम हमेशा नेक्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट कर रहे थे, वो नहीं करना है। अभी हमें इसी हुक में वापस स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है। और ये देखिए, हमने एक फुल डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद हम इस तरह से यार्न को लेके 3 बार लपेटेंगे फुल डबल क्रोशे में, और इस तरह से हम यार्न को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक यूनिक सा पैटर्न बन गया है। और हम एक स्टिच को स्किप करेंगे,
कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम स्टिच मार्कर का इस्तेमाल करेंगे और पहले वाले स्टिच में इसे इंसर्ट कर देंगे। तो पहले वाले स्टिच को स्किप करते हुए हम दूसरे वाले स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट करते हुए हमें निकालना है। उसके बाद हमें फिर दोबारा इसमें से यार्न को लेते हुए निकालना है। जिस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे कर रहे थे वैसे नहीं करना है। फिर हम यार्न को 3 बार इस स्टिच में लपेटेंगे, 1 2 एंड 3। ये देखिए। तो हमें सेम पैटर्न को कंटिन्यू करना है टिल लास्ट, जब तक कि हमारा रो कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगेन एक स्टिच को स्किप करेंगे, देन सेकंड में उसे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। और अब हम अपने लास्ट पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन हमने फिर एक स्किप किया और देन उसमें डबल क्रोशे बनाया इस तरीके से। और फिर अगेन हम यार्न को 3 बार लपेटेंगे इस डबल क्रोशे में, 1 2 3 टाइम्स लपेटेंगे और यार्न को इस तरह से पुल करते हुए निकाल लेंगे। अगेन लास्ट स्टिच बचा है तो उसे स्किप करेंगे और फिर अगेन जो हमारा फर्स्ट स्टिच है चेन के बाद उसमें स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करते हुए इस सर्कल को फिर से जोड़ देंगे। ये देखिए। देखिए हमारा यूनिक सा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अगेन अब हम दोबारा से हाफ डबल क्रोशे का पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। सेम स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट स्टिच हुआ। देन इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक, जब तक कि हमारा रो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये देखिए। तो इस तरह से हमारी ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है और लास्ट के स्टिच बचे हैं। ये देखिए। इसी तरह से हम लास्ट के स्टिचेस में भी हाफ डबल क्रोशे करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अगेन स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करते हुए हम अगेन अपने सर्कल को फिर से जोड़ लेंगे। ये देखिए। अगेन हमें जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था, जो हमारी 3 रो थी जो हमने सबसे पहले बनाई थी, अब अगेन हमें वही पैटर्न कंटिन्यू करना है। और उसके लिए हम फिर से अपने हुक को इंसर्ट करेंगे स्टिच में और इस तरह से जो हमारा लूप है उसे लेते हुए अंदर की तरफ खींच लेंगे। और अगेन सेम पैटर्न जो हमने ऊपर बनाया था वही फिर से कंटिन्यू करेंगे 3 रो तक। ये देखिए। अब हम अपनी एक चेन बना लेंगे। ये देखिए एक चेन बन गया। उसके बाद फिर से हम बैक लूप्स में, जो हमारे पीछे के लूप्स हैं, उसमें अगेन हाफ डबल क्रोशे कंटिन्यू करते जाएंगे। ये देखिए। और आप स्टिच मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह से आपको बैक लूप्स में काम करते जाना है, अपना हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाना है जब तक कि आपका रो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से अपना फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि जो रो है वो बिल्कुल उभर के ऊपर आ रहा है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमारे लास्ट के एक दो स्टिचेस बच गए हैं जिन्हें हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से अगेन हम स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपने सर्कल को जोड़ लेंगे। तो इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने 2 रो और कंप्लीट कर लेने हैं ताकि हमारे टोटल 3 रो जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और वो सेम पैटर्न जो ऊपर हमने बनाया है इन वाले रोज़ का वो सेम पैटर्न कंप्लीट हो जाए। आप देख रहे हैं कि सेकंड लाइन अपने आप उभर के दिखना शुरू हो गई है। अगेन ये देखिए हमने बैक लूप्स में काम किया और हमारी सेकंड रो भी बन गई और इसी तरह से हम स्लिप स्टिच का इस्तेमाल करते हुए इसे भी जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना थर्ड रो बनाएंगे। ये देखिए हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया है। देन अगेन हम थर्ड रो अपना लास्ट रो जो है वो बनाने जा रहे हैं। अगेन हमें जो हुक को इंसर्ट करते हुए लूप को पीछे की तरफ लेना है और अगेन फिर वही बैक लूप्स में काम करते हुए हमें हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और रो को कंप्लीट कर लेना है जो कि हमारा लास्ट रो होने वाला है। तो अगेन हमने फर्स्ट चेन बनाया और अगेन हाफ डबल क्रोशे बैक लूप्स में फिर से हम बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे लास्ट के 2-3 स्टिचेस बचे हैं। अब हम इन्हें भी हाफ डबल क्रोशे बैक लूप्स में बनाने के बाद अगेन इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से अपने फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से हम अपने सर्कल को जोड़ लेंगे। ये देखिए ये हमारा हैट जो है, हमारा जो बिनी है वो कंप्लीट हो गया है। जो वो लेंथ है एक न्यू बॉर्न के लिए 5 इंचेस होना चाहिए तो वो कंप्लीट है। हमारी बिनी 5 इंचेस कंप्लीट हो गई है लेंथ में। देन हम अब सीज़र की हेल्प से यार्न को कट कर लेंगे और इस तरीके से इसे निकाल देंगे।
एक पतले क्रोशे हुक की मदद से जो ये धागा निकल रहा है यार्न का, इसे हम पीछे के स्टिचेस में इस तरीके से अंदर की तरफ ले लेंगे जिगजैग वे में। ये देखिए इस तरीके से लूज छोड़ते हुए। इससे हमारा जो ऊन का धागा है वो भी नहीं दिखेगा और इस तरह से सेफली ये हम इसे इस तरह से पीछे लगा देंगे। और जो ये ऊपर का धागा है इसे भी हम इसी तरीके से स्टिचेस में जिगजैग वे में लगा देंगे, जिस तरीके से अभी हमने नीचे वाला धागा लगाया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और आप भी ट्राई कीजिए न्यूबॉर्न बेबी का इस पैटर्न में बना के और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।